एक बहुत ही सिंपल सा सवाल कि पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या टाइम। मैं जानता हूँ इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस होंगे और इतने स्मार्ट तो आप हो कि अगर आप जवाब दोगे तो उसमें कुछ न कुछ लॉजिक भी जरूर होगा। पर जरा इस सवाल के डीप में जाते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करके समझते हैं कि एक 30 लाख रुपए कमाने वाले इंसान की क्या वैल्यू है आपकी नजरों में। जरा सोच के देखो, 30 लाख कितनी बड़ी रकम है ये। इतना कमाने वाला इंसान कौन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन ध्यान देना, ये इतनी बड़ी रकम उसकी 15 सालों की कमाई है, यानी सालाना इनकम 2 लाख रुपए और मंथली इनकम लगभग 16,600 रुपए। अब बताओ इनके जैसा कौन बनना चाहेगा। हो सकता है अभी भी कुछ लोग होंगे जो इनके जैसा बनना चाहेंगे क्योंकि उनकी इनकम इनसे भी कम है, बट ज्यादातर लोग इनके कमाने का टाइम देखकर पीछे हट गए होंगे। अब चलो एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। एक 400 रुपए कमाने वाला इंसान, ये कैसा है आपकी नजरों में? सोचो जरा, 400 रुपए, इसमें आजकल क्या ही हो जाएगा, खासकर ऐसे में जहाँ इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है। बट फिर से ध्यान देना, ये 400 रुपए उसके 1 घंटे की कमाई है और ये व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो इस हिसाब से इनके एक दिन की कमाई हुई 3,200 रुपए। मंथली इनकम लगभग 96,000 रुपए और सालाना इनकम लगभग 11,50,000 रुपए। अब बताओ इनके जैसा कौन बनना चाहेगा? इनके जैसा बनना तो सपना बन गया होगा आपका। देखो, पैसों की वैल्यू तो मैंने छेड़ी भी नहीं, मैंने तो सिर्फ टाइम में फेरबदल किया है और इसी फेरबदल के कारण दोनों ही रिजल्ट ऐसे निकले जो आपके लिए भी शॉकिंग थे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि गेम तो सारा टाइम का ही है। 1 लाख रुपए 10 साल में कमाना आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है, पर क्या होगा अगर ये टाइम आपके लिए सिर्फ 1 महीना हो, 15 दिन हो या फिर 1 दिन? क्या आप कमा पाओगे 1 दिन में 1 लाख रुपए? पैसे तो बिल्कुल सेम है, बट टाइम के चलते जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती जा रही है और इसी चीज को अपर क्लास के लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि अगर उनका कोई काम 10 दिन का है तो उसको पूरा करने में 10 दिन ही लगेंगे, तो यहाँ पर वो काम खुद करने की बजाय 10 दूसरे लोगों को काम सौंप देंगे, जिससे वो 10 दिन का काम सिर्फ 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। और जल्दी काम कंप्लीट होने का मतलब है ज्यादा पैसे कमाना। हो सकता है अभी आपको 1 दिन में 1 लाख रुपए कमाना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन लग रहा होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि अपने ही देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 1 दिन का 1 लाख तो छोड़ो 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये है दोस्तों इस मनी गेम का पहला रूल। जल्दी अमीर होने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा टाइम बचाने पर फोकस करो। ये तो आप माइंड से निकाल ही दो कि अकेले मेहनत करने से आप अमीर बन जाओगे। हो सकता है अकेले मेहनत करके आप पैसे तो ज्यादा कमा लोगे, पर इसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसलिए सारा काम खुद करने की बजाय दूसरे लोगों को भी साथ लो, ताकि आपका टाइम कम लगे और आप ज्यादा पैसा कमा सको। अभी आगे चलकर इस वीडियो में आपको इस मनी गेम के कुछ ऐसे रूल पता चलेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। आप ये मान सकते हो कि अगर आप इन सारे मनी गेम को समझ गए तो आपका पैसों के प्रति जो नजरिया है पूरी तरीके से बदल जाएगा और इसके बाद आप पैसा कमाने की तरफ नहीं, पैसा बढ़ाने की तरफ बढ़ते जाओगे। तो बस आराम से इस वीडियो को देखते रहिए और तैयार हो जाओ अपनी सोच बदलने के लिए। स्टेप नंबर 1, डोंट लेट एनीवन नोज योर मनी। मतलब अपने पैसों के बारे में किसी को मत बताओ। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अपनी गर्लफ्रेंड और अपने पैसों के बारे में किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको इस बारे में पता चल गया तो ये तय है कि इन दोनों से आप रिलेशन खराब करके बैठ जाओगे। परंतु क्या करें, हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, हमें थोड़ी सी भी अचीवमेंट मिलती है तो हम सब में ढोल बजा देते हैं। इसके लिए मैं अपने आप का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मुझे याद है कि जब मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आई थी तो मैंने ये बात अपने सभी दोस्तों को बता दी थी, यहाँ तक कि मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दी थी, क्योंकि जो इंसान जो पहले कुछ कमाता नहीं था अचानक से इतना ज्यादा कमाने लग गया, ये सुनकर मेरे जानने वालों का क्या रिएक्शन होगा मुझे बस यही जानना था। बट नो डाउट रिएक्शन तो मुझे काफी अच्छा मिला, सभी ने मुझे ढेरों शुभकामनाएं दी। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि वो पैसा अब सबकी नजरों में आ गया। अब अगर किसी फ्रेंड को पैसों की थोड़ी सी भी नीड होती तो वो मुझसे ही हेल्प मांगने आ जाता और मैं भी उनसे ना नहीं कह पाता। लेकिन इसी चक्कर में मैंने अपना काफी पैसा फंसा लिया और इसी कारण मेरे कुछ रिलेशंस भी खराब हो गए, क्योंकि उनको ये लगा कि दूसरों की तरह मैंने टाइम पर उनकी हेल्प नहीं की और अगर मैं अपना पैसा मांगता तो मुझे वापस जवाब मिलता कि भाग थोड़ी न जाऊंगा यहाँ से, कुछ टाइम में पैसा वापस दे दूंगा। मेरे पीठ पीछे लोग मुझे घमंडी इंसान कहने लगे और ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि मैंने कुछ लोगों को अपना फाइनेंशियल स्टेटस बता दिया था और मुझे आगे चलकर इस चीज का बहुत ही पछतावा हुआ। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोगों में से कई लोगों की दिली इच्छा होती है कि अपनी अचीवमेंट के बारे में दूसरे लोगों को बताएं, ताकि दूसरों को ये पता चल पाए कि आप लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हो। बट बिलीव मी, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। कुछ ऐसा है कि आप अपनी अचीवमेंट बताकर दूसरे लोगों
को ऑप्शन दे रहे हो, मतलब उन्हें इनडायरेक्टली ये फील करवा देते हो कि आप उनके बहुत काम आने वाले हो, पर ये होप दे देना आप पर ही उल्टा पड़ता है। इसलिए ये रूल बताता है कि अपना एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस किसी को नहीं बताना चाहिए। आपको दूसरे लोगों की तरह ही नॉर्मल बनकर रहना चाहिए, क्योंकि एक ग्रो करता हुआ इंसान बढ़ती इनकम के साथ साथ अपनी डिफिकल्टीज को भी बढ़ा लेता है। स्टेप नंबर 2, मनी इज ए लाइफ लॉन्ग गेम, मतलब पैसों का गेम एक लंबे समय का गेम है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैसिव इनकम एक बहुत ही बड़ा मिथ है, और ये चीज मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ। पैसिव इनकम की डेफिनेशन हमारे माइंड में ये है कि अगर एक बार हमने पैसिव इनकम सोर्स बना लिया तो उसके बाद हमको काम करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी इसके बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो टॉप लेवल पर हैं, या फिर वो लोग जो मल्टीपल कंपनियों चला रहे हैं जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, बिरला ग्रुप इत्यादि, ये लोग चाहे पूरी जिंदगी बिना काम के रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये पूरी जिंदगी भी खर्चा करें तो भी खत्म नहीं होगा। पर फिर भी ये लोग अपनी कंपनीज में 10 से 12 घंटे काम करते हैं, क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारा नेचर होता है कि हम एक ही पोजीशन में ज्यादा लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। जैसे मान लो आज आपकी मंथली इनकम 50,000 रूपए है, और अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर 1 लाख सैलरी हो जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, तो बिलीव मी 1 लाख तक पहुंच जाने के बाद आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। उस वक्त आपकी ये सोच होगी कि बस 1.5 लाख या 2 लाख कमाने लग जाऊं तो मजा आ जाएगा। एंड ऐसा होना कोई गलत चीज नहीं है, पर आपको इसके लिए अपने काम में एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिंग को छोड़ दो तो पैसिवली आपका फाइनेंशियल स्टेटस कई गुना तक बढ़ा सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मनी गेम का ये रूल कहता है कि पैसा एक लॉन्ग टाइम गेम है। अब नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3, मनी ग्रोस ऑन ट्री, मतलब पैसा पेड़ पर उगता है। बचपन में घर वालों से अगर हम किसी चीज की डिमांड करते थे तो बदले में हमको कई बार ये सुनने को मिलता था कि जा पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। अब वैसे तो हमको भी ये पता है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पर 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखो कि अगर पैसा पेड़ पर नहीं उगता तो सारे बैंक्स की ब्रांचेस क्यों होती हैं? ब्रांचेस यानी शाखाएं। वेल, ये तो एक मजाक था। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि पैसा पेड़ पर ही उगता है, और इस पेड़ का नाम है एसेट्स। जिस तरह किसी भी पेड़ को उगाने के लिए बहुत देखभाल करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, सनलाइट का इंतजाम करना पड़ता है, कीड़ों से भी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, तब जाकर 2 या 3 साल बाद वो इस लायक बन पाता है कि वो हमें फल या सब्जियां दे सके। ठीक वैसे ही आपको एसेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, टाइम भी लगाना पड़ेगा, और उसमें पैसों की भी जरूरत पड़ी तो पैसे भी लगाने पड़ते हैं। फिर उसमें आने वाली डिफिकल्टीज और फेलियर को भी झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो एसेट अपनी इनकम को जनरेट कर पाता है। और असली एसेट भी किसी पेड़ की तरह ही लॉन्ग टाइम का फायदा देता है। तो मनी गेम का ये रूल बोलता है कि पैसा पेड़ पर ही उगता है, बस फर्क ये है कि फाइनेंशियल पेड़ का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये प्रोसेस समझकर आप जितने ज्यादा पेड़ उगाते जाओगे, आपकी लाइफ में उतनी ही फाइनेंशियल मिठास आती जाएगी। अब है लास्ट और स्टेप नंबर 4, एज यू गेट ओल्डर योर एक्सपेंसेस विल ग्रो, मतलब समय के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। कई फाइनेंशियल वीडियोस में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वहाँ हमेशा बोला जाता है कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबल होना है या अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना है तो 50% अपने खर्चों में, 30% अपनी इच्छाओं में और 20% इनकम को सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। यानी कि 50-30-20 रूल को अपनाओ। इससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही जल्दी ट्रैक पर आ जाएगी। देखो दोस्तों, ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिकल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस रूल में बात की जाती है 15 साल की, 20 साल की या लाइफ टाइम तक की। बट अगर आप अपनी लाइफ के पिछले 10 सालों से कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि उस समय आपका खर्चा कितना होता था और आज खर्चा कितना है। डेफिनेटली ये कई गुना तक बढ़ गया होगा, क्योंकि रीजन इसका वही है क्योंकि खर्चे आपके लॉन्ग टाइम तक सेम नहीं रहते। अगर आपने 50-30-20 रूल को अगर फॉलो करना शुरू भी कर दिया तो चाह कर भी आप इसे लॉन्ग टाइम तक स्टेबल नहीं रख पाओगे, क्योंकि हो सकता है अभी आप यंग हो बट एक टाइम के बाद आपकी शादी भी हो जाएगी और फिर बच्चे भी हो जाएंगे, जिम्मेदारियां भी आ जाएंगी सर पे। ऐसे ही अलग अलग लाइफ के स्टेजेस पर आपका ओवरऑल खर्चा भी बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर टिके रहना नामुमकिन है आपके लिए। तो मनी गेम का ये रूल कहता है कि अर्निंग सोर्स को अपने प्रेजेंट टाइम के बेस पर नहीं बल्कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाओ, ताकि आगे चलकर आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएं तो आप इसके लिए तैयार रहो। तो आई होप आज के वीडियो में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये आपके फ्यूचर में काम आती रहेगी। बाकी अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट भी करना।
है।